नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और पल पल की सारी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पहुंच रही होगी। तो अगर दोस्तों आप 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि सबसे पहले अभी जो गर्म मुद्दा है वो ये है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली पर जो शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि फरवरी माह के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में हमें शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करनी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2023 नियुक्ति का एक बड़ा साल होने जा रहा है और नियुक्ति जो है वो होके रहेगी। इसके बाद एक बात तो समझ में आती है कि अब हमें ये देख लेना होगा कि एक सेफ स्कोर क्या होगा। 60:40 को आधार बनाया जा रहा है। एकेडमिक और पात्रता परीक्षा के आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो आज हम बात करेंगे एसटीटी सोशल साइंस के अभ्यर्थियों के लिए। ये कटऑफ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना वैकेंसीज थी और कितने अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाइड हुए थे। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 5055 जो टोटल पद थे, इसमें अनरिजर्व के लिए 2022, ठीक है। और इसमें 2022 आप यहाँ पे दे सकते हैं दोस्तों वैकेंसीज थी अनरिजर्व के लिए। टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज मैं आपको दिखाता हूँ। टोटल क्वालिफाइड जो हुए हैं वो 3209 हुए हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 505 वैकेंसीज थी, लेकिन इसमें भी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 2704 है। वहीं बीसी के लिए 606 है, लेकिन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 10,614 है। इसी प्रकार से अन्य के लिए देख ईबीसी की हम बात करें तो 910 है वैकेंसी एज पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। वहीं क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 6,683 है। एससी की बात करें तो 809 है, 2,728 टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं। एसटी के लिए 51 है, 283 अभ्यर्थी इसमें जो है वो क्वालिफाइड हुए हैं। वहीं दूसरे पेपर की अगर हम बात करें तो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज 8000 थी। टोटल जो कैंडिडेट थे अनरिजर्व में वो 3200 वैकेंसीज थी, लेकिन क्वालिफाइड 3209 हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 800, लेकिन टोटल क्वालिफाइड की बात करें 2704 हैं। बीसी, ईबीसी, एससी सभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इतनी वैकेंसीज निकाली गई थी, लेकिन क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या वैकेंसी से भी ज़्यादा थी। तो देखिए ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी सबके लिए दे सकते हैं। किसी एक का कटअप भी हम देख लेते हैं दोस्तों कि कितना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। और 60:40 का तो आधार बनाया ही जाएगा। एकेडमिक में आपका 40% लिया जाएगा, वहीं आपका पात्रता परीक्षा में 60% लिया जाएगा। 60:40 का ही आधार बनाकर आपको बताया जाएगा कि सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा। मान लिया दोस्तों सारा आंकड़ा हम नहीं लेंगे, किसी एक आंकड़े पे हम बात करेंगे। सोशल साइंस से अगर हम बीसी कैंडिडेट्स को ले लेते हैं और बीसी कैंडिडेट्स को अगर हम ले लें तो यहाँ पे माना किसी बीसी कैंडिडेट्स का 106 नंबर आ रखा है 150 में से, तो इसकी जो लगभग परसेंटेज है वो 70% के आसपास बनती है। उसके बाद दोस्तों हम इसका निकाल लेंगे 60%। तो जब आपका इसका निकालेंगे 70% इसका बना हुआ है, ठीक है। तो जब आप दोस्तों इसका निकालेंगे 60%, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे टोटल 42%, ठीक है। उसी तरीके से जब आप एकेडमिक का निकालोगे, मान लिया हमने एकेडमिक में किसी का 65 बन रखा है टोटल, वो कैसे निकालना है ये मैं आपको पहले भी वीडियो में समझा चुका हूँ, ठीक है। आपका इंटर होगा और स्नातक होगा, बीएड होगा, ये तमाम को जोड़कर कल हमने एक आपको मेरिट लिस्ट का दिखाया भी था कि किस तरीके से माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए बनाया जा रहा है, वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो शिक्षा विभाग की एक कह सकते हैं कि वायरल इमेज जो है वो सामने आई थी, जिसमें कि देख सकते हैं कि विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों के मेधा अंक का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। इसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक, उच्च माध्यमिक के लिए था और इसका 0.4% निकाला जाएगा। स्नातकोत्तर का प्रतिशत लिया जाएगा और बीएड का लिया जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और वहीं पात्रता का कहा जा रहा है कि 0.6% जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा स्पष्टीकरण दिया गया था और दूसरे माध्यमिक शिक्षकों के लिए। और वहीं कहा ऊपर लिखा भी था कि अगर आपने बीएड, बीएस
बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी के मेधा अंक की गणना में स्नातक की प्राप्त प्रतिशत अंक को हटाते हुए 5 के स्थान पर 4 से भाग दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो लोग बीएड या बीएससी एड की 4 वर्षीय उपाधि वाले मेधा अंक की गणना में स्नातक के प्राप्त प्रतिशत अंक को हटा दिया जाएगा। तो उसके जगह पे स्नातक के प्राप्त अंक को हटा दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई स्नातक भी हमारा 3 साल का होता है। तो अगर किसी ने बीएड किया है तो 4 वर्ष का, तो उसका स्नातक का अंक हटा के उसके जगह पे ऊपर वाले में जहाँ पे 5 था वहाँ पे 4 कर दिया जाएगा, और यहाँ पे नीचे वाले में जहाँ पे 4 था वहाँ पे 3 कर दिया जाएगा, इसे हटा के, अगर आपका 4 वर्ष का बीएड है तो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, और इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा सा जानकारी आपको देता हूँ कि ऐसे आप अपना जो है 60:40 को आधार मानकर इस तरीके से आप अपना निकाल सकते हैं मेधांक। ठीक, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सोशल अंक में हमने किसी कैंडिडेट्स का ले रखा है कि भाई मान लिया कि इनका परसेंटेज था एसटीटी में 70 था, तो उसके बाद इनका बना 42। एकेडमिक का हमने ऐसे ही ले लिया 65, टोटल निकाल के इसका 0.4 निकाल दिया, यानी कि 40% निकाल दिया, तो ये बन गया 26। तो उसके बावजूद भी देखिए कैंडिडेट का 68 के आसपास लगभग बन रहा है। तो कहाँ तक हम बोलें कि सेफ़ है? तो देखिए दोस्तों, अधिकतर हमने जहाँ तक सर्वे किया है तो 90% हमें मिला है कि 63 से लेकर 65 के बीच ही जो परसेंटेज है उस शिक्षक अभ्यर्थियों का रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो अगर आपका 68 के आसपास भी बनता है दोस्तों, आप सेफ जोन में हैं, तो घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। और अच्छी बात है कि भाई बहाली की प्रक्रिया तीव्र गति से होगी और जल्द बहाली की प्रक्रिया पूरी भी होगी। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।